नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल डी टू टैरो। तो आप लोग कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग गुड, स्टेइंग सेफ। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस कि अगर आप जब जज कर रहे हो किसी को, जस्ट टेक अ स्टेप बैक और थिंक अगेन कि अगर आप सोशल मीडिया में किसी को जज कर रहे हो तो जस्ट थिंक कि ये ज़रूरी है या नहीं, क्या आप उस इंसान को पूरी तरह जानते हो कि नहीं, एंड देन राइट अ कमेंट। तो be kind, okay? So that's all I have to say. Don't judge a book by its cover. You don't know the inside of that person, right? Okay. तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट। यू गाइज आर सो स्वीट। एंड दो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करें। तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग की टॉपिक है वो है नेक्स्ट 72 आवर्स क्या एनर्जीज़ होने वाली हैं आपकी लाइफ में, क्या आने वाला है, लाइक व्हाट टू एक्सपेक्ट द नेक्स्ट 72 आवर्स, उसके बारे में एक रीडिंग होने वाली है। तो याद रखिए कि एक जनरल रीडिंग है, तो जो रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। बी माइंडफुल अबाउट दैट, बी काइंड टू वन अनदर, आई एम सेइंग अगेन, ओके। तो आई विल शो यू द ये डोमिनोज, ये देखिए 10 नंबर फॉर द ग्रुप 1, 5 5, then 6 and 2, that is 8, and यहाँ पे थर्ड वन है 4 and 4, that is also an 8, okay. तो आंखें बंद करें, जिस ग्रुप से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं उसको चुनें, या फिर नंबर्स पे जाइए, इस नंबर्स पे जा सकते हैं, या फिर 1 2 3 पे जा सकते हैं, या फिर आप कार्ड्स देख के जिस पे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं उसको चुनिए। और लास्ट में हम एक इंस्पिरेशन कार्ड भी ड्रॉ करेंगे आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ ग्रुप 1, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपके लिए टाइम स्टैम्प्स होगा, उसके हिसाब से आप वीडियो देख सकते हैं। ये जो इंस्पिरेशन कार्ड्स है, दिस सो ब्यूटीफुल, आई जस्ट लव दिस, बहुत अच्छा है। यू नो, इट्स इफ़ यू लाइक यू कैन बाय दिस। फेरी डस्ट, ये है इसका आउटर कवर, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अमेज़ॉन में मिलेगा फेरी डस्ट। एनीवेज, इट्स गुड, यू नो, जब आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे, यू कैन जस्ट पुल आउट अ कार्ड, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ 1, ओके। तो 10 नंबर आया है, 5 नंबर चेंजेस की बात करता है, और 10 नंबर, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जब मैंने आपका कार्ड पुल किया था ना, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, आपको बहुत एक्स्ट्रा कार्ड्स मिले, 2 कार्ड एक्स्ट्रा मिले हैं दूसरे लोगों के ग्रुप से। तो मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ तो चेंज आने वाला है, या फिर आपका एक साइकिल ख़त्म होने वाला है, क्योंकि 10 नंबर हमेशा एक क्या बोलते हैं, एक साइकिल ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे आप यू नो, जब लाइफ में हम एक एक पास जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, फिर नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाता है, देन वी विल गो हियर, राइट। ऐसे लाइफ साइकिल्स हैं, वहाँ पे एंडिंग्स होती हैं, बिगनिंग्स होती है, एक सिचुएशन का ख़त्म होना होता है, फिर एक नया सिचुएशन शुरू होता है। यू नो, लाइफ में एक फेजेस होता है। तो आई थिंक यू आर कंप्लीटिंग, एंड मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में भी हो सकता है, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है टाइम। वैसे भी टैरो में टाइम उतना नहीं है, बट आई थिंक कि ये जल्दी होगा, ये जो एक साइकिल है वो आपके लाइफ में जल्दी ख़त्म होने वाला है। तो देखते हैं कि टैरो से आपके लिए क्या है। ओ, 8 ऑफ सॉर्ड्स, आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो किसी चीज़ को लेके। यस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 एंड 8 ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, यहाँ पे मैं फिर से 9 and 9, देयर इज़ अगेन 2 9s and 10s। 9 बोलने से मास्टरी करना, एक चीज़ को पढ़ना, पूरी तरह मास्टर करना, एंड इट्स ऑल्सो रिलेट टू कंप्लीशन इन सम सॉर्ट ऑफ वे। तो आई एम श्योर अबाउट दैट कि आप कोई तो फेज़ कंप्लीट करने वाले हो। शायद आपकी लाइफ में एक रिलेशनशिप का एंड हो रहा है, या फिर करियर आप चेंज कर रहे हो, एक करियर जॉब एंड हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। उसके लिए शायद आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो। मुझे लग रहा है ये जो भी रिलेशनशिप था, ये जो भी करियर था आपका, ये ऐसा था कि आपको हमेशा अपने आप को डिफेंड करना था। जहाँ पे आप देखिए, ये जो एक पर्सन है वुंडेड है, इसके सर पे देखिए बैंडेज है, इज़ वुंडेड, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है, क्योंकि उनको लगता है कि दूसरे लोग उसको और मारने जा रहे हैं, या फिर उसको और दर्द देने जा रहे हैं। सो ही इज़ प्रोटेक्टिंग हियर, यू नो, इन इट्स प्रोटेक्टिंग। तो बहुत स्ट्रॉन्ग खड़े हैं, लेकिन
बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है, अपने आप पे बिलीव रखते हैं लेकिन फिर भी उनको लगता है कि कोई उनकी मदद नहीं करेगा, ऐसा एक सिचुएशन हो सकता है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो। लेकिन यू कैन वॉक अवे आउट ऑफ द सिचुएशन, क्योंकि इस इंसान का यहाँ पे जो पैर है वो बंधा नहीं हुआ है, बस आँख और यहीं पे बंधा हुआ है। तो यू कैन वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन, ओके। तो ये जो भी सिचुएशन है, ये भी मुझे लग रहा है यू विल वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन, आप वॉक अवे करने वाले हो। सो दिस मुझे लग रहा है कि ये नेक्स्ट 3 दिन में, या फिर आप कर चुके हैं, या शायद ये पास्ट एनर्जी है जहाँ पे आप अपने एक सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हो। कोई भी सिचुएशन हो सकता है जो आपको दर्द दे रहा था, जो आपको फियरफुल कर रहा था, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन एंड बीइंग स्ट्रॉन्ग। शायद एक रिलेशनशिप हो सकता है, वो रिलेशनशिप में आप पूरा दे रहे थे, सिर्फ देते रह रहे थे और आपको कुछ वापस नहीं मिल रहा था, राइट। तो यू गेटिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन। और ये यहाँ पे देखिए हर्मिट और स्ट्रेंथ कार्ड आया है। सो ब्यूटीफुल, दिस इज़ ब्यूटीफुल। यू आर सोल सर्चिंग। आप एक ऐसे पीरियड में जा रहे थे आपके लाइफ में जहाँ पे बहुत डार्कनेस था, आपको पता नहीं था कि आपको कब लाइट मिलेगा, बट यू विल फाइंड द लाइट, या इन द फ्यूचर यू आर गोइंग टू फाइंड द लाइट। आप अपने अंदर का लाइट, आपके अंदर जो एक लाइट है ना, आपके अंदर जो एक एबिलिटी है ना, यू आर गोइंग टू फाइंड दैट एंड दैट विल गिव यू स्ट्रेंथ। यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी करेजियस। ये जो भी सिचुएशन था, देखिए यहाँ से यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स से 8 स्ट्रेंथ को। सो यू हैव 2 मेजर आर्कानाज ऑल्सो। तो ये जो एनर्जी है ये बहुत स्ट्रॉन्ग जाने वाली है यहाँ पे, हर्मिट और स्ट्रेंथ। तो आप अपने अंदर का स्ट्रेंथ, यू आर गोना सी दैट कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। जब चैलेंजेस आते हैं ना अपने लाइफ में, तो यू विल नो दैट हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। पहले शायद आप अपने आप को बहुत वीक समझते थे, आपको लगता था कि आप ऐसे कोई सिचुएशन आएगी आपके लाइफ में तो आप कभी भी उससे आगे नहीं निकल पाओगे एंड यू विल जस्ट बी वेरी वीक। नो, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आप अपना यू आर फाइंडिंग योर स्ट्रेंथ इन योर सेल्फ। आप अपने अंदर का स्ट्रेंथ जानने वाले, यू आर गेटिंग आउट ऑफ द टनल। आप वो अंधेरे से जाके आगे लाइट की तरफ जाने वाली हो। स्ट्रेंथ, आप अपना स्ट्रेंथ तो रिकग्नाइज करने वाली हो। सो यू आर, जहाँ पे पहले आप सोचते थे कि आप वीक हैं, आपके पास कुछ नहीं होगा, नाउ योर एनर्जी इज़ शिफ्टिंग टू द स्ट्रेंथ, द करेजियस वन, ओके। फियर से करेजियस बनने वाले हो आप लोग। वो एक साइकिल ख़त्म हो रहा है जहाँ पे आप अपने को वीक समझते थे। सो या इनर ग्रोथ इज़ ऑल्सो देयर। सो येस, समथिंग इज़ एंडिंग इन योर लाइफ। या आपके लिए 4 एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स आए थे। येस, ब्रोकन हार्ट, लुक एट दैट, यू हैव बीन ब्रोकन। आप शायद अभी ब्रोकन हो, या फिर पास में, या फिर you have been broken, your heart has been broken and then you're getting out of that. आप उससे निकल रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे फिर से 9 आई थिंक सेजिटेरियस, 9th हाउस सेजिटेरियस रूल करता है, आई फील लाइक दैट। तो एंड सेजिटेरियस इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, मास्टर करना किसी चीज़ में। तो you're mastering in something. Yeah, maybe some people are learning something and you're mastering in that. Maybe you're learning about yourself. आप अपने बारे में जान रहे हो, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है आप जान रहे हो, उसको मास्टर कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। आप आपके अंदर का स्पार्क देख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। यस, यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। यहाँ पे 3rd चक्र आर्कएंजल चैमुंडा यानी कि सोलर प्लेक्सस का चक्र है। तो आई थिंक यू विल फाइंड योर, यहाँ पे देखिए फिर से येलो कलर, राइट। तो सोलर प्लेक्सस का कलर भी येलो है, ओके। तो आई फील लाइक दैट यू आर फाइंडिंग योर विल, आगे बढ़ने का विल, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो यहाँ पे उसका कार्ड, यहाँ पे देखिए जर्नल आया है। तो आपके लिए जर्नल बहुत बेनिफिट होगा। यू कैन जर्नल योर थॉट्स। आप जब भी बहुत स्टक फील करें, जर्नल कीजिए, बिलीव कीजिए यूनिवर्स पे। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अफर्मेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इफ़ यू आर फीलिंग वेरी लो, अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम लग रहा है, तो यूज़ यस राइट अफर्मेशंस यूट्यूब में मिलेंगे, तो आप लिख सकते हो, आप बोल सकते हो, आप मेडिटेट कर सकते हो उसके साथ। तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। और अगर आपके गोल्स हैं तो राइट दैट गोल्स। Yeah, you will attain your confidence. Right now I feel in a space you are not so confident, but मुझे लग रहा है gradually if you do this affirmations बोलोगे तो that will change. वहाँ पे एक 21 day affirmations है YouTube में, तो that if you listen to that for continuously 21 days, it will change your life in so many ways, okay? So that will be important to you. Yes, that will make you stable. आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर से मिलेगा आपको, और वो आपको और स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। शायद वो करियर हो, रिलेशनशिप हो, किसी में भी हो। अगर आप
पहले मुझे लगता है कि आप ऐसे पर्सन हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप वीक हो, बट यू आर नॉट वीक, यू विल फाइंड योर स्ट्रेंथ. ओके, मुझे लग रहा है दैट इज़ द थिंग, यू आर गोइंग टू फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड दैट्स ब्यूटीफुल. और यहाँ पे एडवाइस कार्ड आया है अगेन, को क्रिएट, जो मैंने बोला अफर्मेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यानी कि ये को क्रिएट कार्ड मतलब ये कि इट्स टाइम टू को क्रिएट विद द यूनिवर्स. तो जो भी आपको चाहिए आप लिखिए, जो भी आप कर सकते हैं आप कीजिए, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए और भरोसा कीजिए कि वो आपको मिलेगा. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भरोसा करना, और हम इंसान कभी भरोसा नहीं करते जब तक हमें वो मिलता नहीं है. पर यूनिवर्स ये नहीं, यूनिवर्स का दूसरा चलता है कि वो कहते हैं कि बिलीव कीजिए तभी वो आपको मिलेगा. सो इट्स टाइम टू बिलीव विदाउट गेटिंग इट, तभी आपको वो मिलेगा. सो इफ़ यू आर न्यू टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप थोड़ा बहुत रिसर्च कीजिए, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन दिस सिचुएशन टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन. बट आई थिंक नॉर्मली आप ये जो फियरफुल सिचुएशन से आप अपना कॉन्फिडेंस ज़रूर पाओगे. इफ़ यू विल डू दिस अफर्मेशंस विल हेल्प यू वेरी 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 मच. ओके, तो दैट्स द थिंग, बट इट्स ब्यूटिफुल, यू आर गेटिंग आउट ऑफ द सिचुएशन, दैट्स ब्यूटिफुल. ओके, जो सिचुएशन आपको बिल्कुल भी कुछ भी बेनिफिट नहीं कर रहा था. सो लेट्स सी व्हाट इज़ योर इंस्पिरेशन फॉर दिस. लेट्स सी ओके, व्हाट यू हैव. 4-leaf clovers. You have found a 4-leaf clover. Unlucky times will soon be over. Wow, yeah, unlucky times will soon be over, guys. तो yes, write affirmations, use law of attraction, use scripting. जो भी आपको चाहिए स्क्रिप्ट कीजिए and believe in it. Okay, so that's all I have for group number 1. Hope you like my reading. I will see you soon. Bye bye. Take care. नंबर 2, जिन्होंने भी 6 और 2, 6 नंबर बोले से रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्शन लेना, प्यार करना, फैमिली का प्यार, और 2 नंबर बैलेंस. तो आई थिंक फैमिली लाइफ में बैलेंस आने वाली है आप लोगों के लिए. और 8 नंबर तो अबंडेंस का नंबर है, मनी का नंबर है. तो आई फील लाइक दैट. सो यू आर गोइंग गिविंग लव टू योर फैमिली, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो, बैलेंस आने वाला है फैमिली में, लग रहा है. देखते हैं लेकिन कार्ड्स क्या कहते हैं, देखते हैं. लेट्स सी. फ्रॉम द टैरो कार्ड वी हैव अगेन 9 ऑफ swords, 2 of swords, then we have king of cups, and we have 4 of pentacles and 8 of wands. Okay, और यहाँ पे एनर्जी ओरेकल कार्ड से आया है 6 चक्रा और डोर टू रोमांस. ठीक है, एडवाइस कार्ड हम बाद में देखेंगे, ये आपका एडवाइस कार्ड है. तो देखिए यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, आपको शायद कोई डिसीजन मेक करना है. सो यू स्ट्रेसिंग, आपकी रात की नींद उड़ गई है, आपको पता नहीं है आपको क्या करना है. वो ऐसी एक एनर्जी आ रही है, शायद एक पर्सन को लेके है आपका डाउट. यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आया है, यहाँ पर डोर टू रोमांस आया है. तो शायद आपका डिसीजन मेकिंग शायद किसी एक पर्सन को लेके है. किंग ऑफ कप्स कोई वाटर साइन का पर्सन हो सकता है. शायद आपको पता नहीं कि ये पर्सन आपके लिए राइट है या फिर रॉन्ग है. यू डोंट नो दैट, यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट दैट. और आपको पता नहीं कि क्या करना है आगे. एक क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि ये आपके लिए सही है, आपके लिए गलत है. और शायद इसीलिए आप आगे बढ़ने से डर रहे हो, राइट. तो मुझे लग रहा है कि इस 3 आवर्स में उसके बारे में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है. यू विल नो समथिंग दैट इज़ बेनिफिशियल टू यू. और आप इस सारी ये जो एक दुविधा है ना, 9 ऑफ सॉर्ड्स की दुविधा से आगे बढ़ने वाले, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी है. तो यहाँ वहाँ पे 6 लव, रिस्पॉन्सिबिलिटी, 6 नंबर, बैलेंस आने वाला उसमें. तो शायद इस पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा यू वर थिंकिंग कि ये करेक्ट है या करेक्ट नहीं है दिस पर्सन. क्योंकि शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको पास्ट में बहुत रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स हुए थे. तो मे बी दिस इज़ समवन न्यू कमिंग इन टू योर लाइफ. तो आपको पता नहीं कि ये करेक्ट है, आपके लिए ये सही है या सही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है. या फिर आपको एक चॉइस बनाना है अपने लाइफ में और यू आर फीलिंग वेरी वेरी स्टक. तो राइट नाउ मुझे लग रहा है ये जो एक एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, आपका फेयर बहुत बोल रहा है, आप डिप्रेस यू आर गेटिंग डिप्रेस्ड अबाउट समथिंग, बहुत एंशियस हो रहे हो. क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी उतनी अच्छी नहीं है. इट्स फीलिंग ऑफ लाइक डिप्रेस्ड, एंशियस, कि आपको पता नहीं क्या करना है. और उसके साथ 2 ऑफ सॉर्ड्स भी आए. सो यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, क्या होने वाला है. इसके किंग ऑफ कप्स के साथ ये जो एक पर्सन है उसके साथ क्या होने वाला है. तो आप
आप अपने आप को यू आर जस्ट मूविंग बैकवर्ड, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते क्योंकि आप खोना नहीं चाहते हो जो आपके पास है राइट नाउ, बट यू आर ओवर थिंकिंग ऑल्सो, यू आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ओके। आप अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए डर रहे हो क्योंकि आपको आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ड हो किसी चीज़ को लेके, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ड हो, यू आर वेरी वेरी कन्फ्यूज़ड। बट मुझे लग रहा है जो भी आपका सिचुएशन है, जो भी ये पर्सन को लेके है या फिर आपका जॉब को लेके है या फिर आपका बॉस को लेके है या फिर आपके करियर को लेके है, आप अपने करियर में कोई चेंजेस लेके आना चाहते हो लेकिन आपको डर लग रहा है कि आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, सो योर 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप ये जो पर्सन उस बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ है उनको लग रहा है इनका ट्रेशर कोई लेके चला जाएगा, सो दे आर वेरी वेरी कॉशियस अबाउट इट। बट 4 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल्सो एनर्जी ऑफ स्टेबिलिटी। बट आप शायद अपने करियर में कोई तो एक मेजर डिसीजन लेना चाहते हो लेकिन आपको डर लग रहा है कि अगर वो करे तो क्या होगा आपके लाइफ में, बट थिंग्स विल मूव। मुझे लग रहा है थिंग्स जो भी है जल्दी मूव होने वाली, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स फास्ट मूविंग एनर्जी है राइट। तो मुझे लग रहा है ये जो भी दुविधा है, ये जो भी 2 चॉइसेस है आपके अंदर, ऐसा भी हो सकता है 2 चॉइसेस है या फिर आपको एक पाथ लेना, आपको पता नहीं है आपको क्या करना है इसलिए आप पीछे हट रहे हो, बट यू विल मूव फॉरवर्ड, आप मूव फॉरवर्ड करने वाले हो क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है, ट्रैवल सबकी एनर्जी है। तो आई फील लाइक दैट यू विल मेक अ डिसीजन सून। जो भी डिसीजन होगा वो आपके दिल से होगा, शायद एक न्यू रोमांस को लेके डिसीजन हो सकता है, कुछ तो नया एक डिसीजन आप लेने वाले हो एंड यू विल मेक द डिसीजन, ओके। आपको क्लैरिटी मिलने वाली है क्योंकि 6 चक्र आया, 3rd आई चक्र आया है, दैट इज़ ऑल अबाउट क्लैरिटी, नोइंग द ट्रूथ। आपको सच्चाई का मालूम पड़ेगा, यू विल नो द ट्रूथ एंड यू विल मूव फॉरवर्ड एंड मेक द डिसीजन। तो आप पीछे हटने वाले नहीं हो। सो इन 3 आई फील लाइक दैट दिस 72 आवर्स में आप शायद डिसीजन ले लोगे, आपको आंसर्स मिल जाएंगे, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप एक पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, अगर आप पर्सन के बारे में पूछ रहे हो या फिर आपके जॉब सिचुएशन के बारे में पूछ रहे हो, जो भी है आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। तो डरिए मत, आगे बढ़िए, ठीक है। न्यू रोमांस में भी सो यू आर गोना गेट क्लैरिटी। यहाँ पे देखिए जस्टिस का कार्ड है 11, आपका बैक ऑफ द डक का एनर्जी 11, सो यू आर गोइंग टू गेट द जस्टिस। जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलने वाला है। तो आप यू आर गोना गेट द क्लैरिटी। आपको जो क्लैरिटी चाहिए वो आपको मिलने वाली है और इसलिए आपके लाइफ में बैलेंस आने वाला है, लव आने वाला है। सो वॉट एवर द डिसीजन मेकिंग है, एक छोटा सा एक डिसीजन बनाना है आपको, यू विल गेट द क्लैरिटी। इट्स अबाउट अ न्यू रोमांस, एनीथिंग डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, हाउ इट रेजोनेट्स, ओके। और यहाँ पे जो एडवाइस कार्ड आया है आपके लिए क्या है, हियर एंड नाउ। तो एडवाइस कार्ड यही कहता है कि फ्यूचर के बारे में इतना मत सोचिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, आपका प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय कीजिए, इतना एंजियस होने की ज़रूरत नहीं है। क्लैरिटी आने वाली है, आपको सच्चाई को, यू आर गोना सी द ट्रुथ। ये पर्सन के बारे में हो सकता है, रोमांस के बारे में हो सकता है, आप उसका सच्चाई आपको आप देखोगे उसके सच्चाई। इतना स्ट्रेस मत कीजिए, अभी अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कीजिए, फ्यूचर में जाके मत बैठिए, फ्यूचर के बारे में इतना मत सोचिए। तो आपके लिए ये जो 3 दिन के लिए एडवाइस वो ये है कि आपको अपने प्रेजेंट में जीने की ज़रूरत है, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने की ज़रूरत है। फ्यूचर के बारे में इतना सोच के अपने प्रेजेंट मोमेंट को भी ख़राब मत कीजिए। तो बी हियर। अगर आप इतना ही ज़्यादा स्ट्रेस करते हो तो थोड़ा बहुत मेडिटेट कीजिए, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए पास्ट है, शी इज़ सिटिंग इन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, ओके। सो डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर, जस्ट सिट इन द मिडल, एन्जॉय द मोमेंट, ओके। कभी कभी हम अपने लाइफ को एन्जॉय नहीं करते क्योंकि हम इतना स्ट्रेस्ड हो जाते हो, राइट। एंड फील लाइक 3 + 2 इज़ अबाउट 5, इट्स अबाउट चेंज। आई फील लाइक दैट कुछ तो चेंज आने वाला है। सो यू आर गोना सी द ट्रुथ, आपको खुद आपके आंसर्स मिलने वाले हैं, वो जल्दी मिलने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि 72 आवर्स में आपको जो भी आपका डिसीजन है, अगर आप एक टूर क्रॉस रोड्स में खड़े हो, यहाँ पे जाना, लेफ्ट में जाना, राइट में जाना, आपको उसका आंसर्स मिलने वाला है, आपको खुद अपने आप से उसका आंसर मिलने वाला है। और आपकी ये जो एक टेंशन है ना, उसको ख़त्म कीजिए, उसके बारे में इतना मत सोचिए। तो आपका एडवाइस कर रहा है एंजल्स, सब लोग आपसे यही कह रहे हैं, प्रेजेंट में जिए, इतना ज़्यादा फ्यूचर के बारे में या पास्ट के बारे में थिंक मत कीजिए। यू आर गोना गेट द आंसर्स, ओके। तो आपके लिए एक इंस्पिरेशन कार्ड पुल कर लेते हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या है फॉर द ग्रुप 2 फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। फॉर इज इंस्पिरेशन, ओके। ग्रैटिट्यूड, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, फेरीज डांस इन योर डिलाइट। तो यस, ग्रैटिट्यूड कीजिए,
बी थैंकफुल फॉर द थिंग्स यू हैव इन योर लाइफ. कभी कभी हम यही सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, जो हमारे पास है उसके बारे में हम कभी भी थैंकफुल नहीं होते हो. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप थैंकफुल करें, गॉड को थैंक्स करें जो भी चीज़ें आपके पास है, एंड देन लुक कि आपके पास क्या क्या है. तो देर विल बी थिंग्स दैट यू आर थैंकफुल फॉर, राइट. तो बी दैट एनर्जी. और दैट, जैसे इन्होंने कहा है, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. ओके, जो भी क्रॉस वर्ड्स है वो सब खत्म होने वाले हैं. आपको आंसर्स, आपको क्लैरिटी मिलने वाली. कोई भी सिचुएशन है, आप पीछे मत हटिए, यू विल गेट द आंसर. थिंग्स आर मूविंग, अच्छे स्पीड पे थिंग्स मूव कर रहे हैं. तो राइट नाउ जस्ट एक ही काम है. आपको ये मैसेज इसलिए मिला है कि एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, अपने प्रेजेंट मोमेंट को ख़राब मत कीजिए फ्यूचर के बारे में सोच के. बी इन द प्रेजेंट. फ्यूचर में आंसर्स आ रहे हैं, फ्यूचर में आपको क्लैरिटी मिल रही है. सो बी बस, एंड दिस इज़ दैट अफर्मेशन यू गॉट, everything will be all right. Okay, so that's all I have for group 2. I hope you like my reading. I will see you soon. Bye bye, take care. Group 3, तो आपके लिए क्या है, जिन्होंने भी 4 and 4 चुना. 4 is about stability, limiting beliefs, limitlessness. Don't limit yourself. Okay, that is also coming there. Don't limit yourself. अपने limiting beliefs के कारण अपने आप को limit मत कीजिए. I feel like that. Are you limiting? आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते इसलिए आप नहीं कर रहे हो, ऐसा है कुछ? Limiting belief है, ऐसा कुछ है क्या? Then work on that. Okay. तो आपके टैरो कार्ड से क्या आया देखते हैं. Look at this. Oh my God. 8 of Pentacles, 10 of Pentacles, 9, 8, 9, 10, Wheel of Fortune and Queen of Pentacles. सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं. Oh my God. I don't know. Oh my God. Pentacles, Pentacles, Pentacles. आप जो भी काम कर रहे हो ना, जो भी क्राफ्ट आप पढ़ रहे हो, जो भी आप कर रहे हो अपने करियर में, आपको बहुत ज़्यादा फिनेंशियली गेन मिलने वाला है. जहाँ पे आपको लगता था कि आपको कभी वो पैसा नहीं मिलेगा, कभी आपके फिनेंसेस ठीक नहीं होंगे, कभी भी आपको वो सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, कभी भी आपको वो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा, आपको ऐसा लगता था. तो दैट्स चेंजिंग गाइस. ओह माय गॉड. मैं ऐसा स्प्रेड पहली बार देख रही हूँ. लाइक फुल ऑफ पेंटिकल्स, 8, 9, 10. सो फ्रॉम 8 to 9 and then to 10. Isn't that beautiful? Wow, it's all Pentacles and Wheel of Fortune and then again Queen of Pentacles. तो मुझे लग रहा है you will be in this Queen of Pentacles energy the next 72 hours. You will be feeling very very happy, very matured. आपको लगेगा ये जो क्यून है ना, वैसे देखो कैसे बैठी है, बहुत आराम से बैठी है, बहुत मैच्योर है. उसके पास वो पेंटिकल्स मिल गया, जो भी वो चाहती थी उसको मिल गया. शायद आपका एक गोल, ये 3 घंटे, ये 72 आवर्स में आपने जो गोल सोचा था ना, वो शायद एक गोल कंप्लीट हो रहा है, जहाँ पे आप बहुत सेटिस्फाइड फील करने वाले हो. तो या फिर जैसा हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत फिनेंशियल गेन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे हमेशा याद दिलाती है कि आपने सब कुछ अकेले किया है, कुछ इंडिपेंडेंट किया हो. ये देखिए 8 और 9 से मुझे यही याद आता है, कुछ चीज़ पे आप वर्क कर रहे थे, अकेले वर्क कर रहे थे, कोई भी आपकी मदद नहीं कर रहा था. ये जो पर्सन है वो अकेले वर्क कर रहे थे, या फिर कोई हो सकता है जो आपकी मदद कर रहा है, बट आई फील लाइक दैट कोई तो यूनिक क्रिएटिव थिंग आप कर रहे थे, कुछ क्रिएटिव थिंग आप पढ़ रहे थे. जो लोग, I will keep like this because it's 8, 9, 10. Okay, so yes, you are going to attain stability. That's why 8 is about abundance. So yes, abundance, पैसा. I think financial gain in the next 72 hours. या फिर उससे ज़्यादा भी टाइम ले सकते हैं, बट या समथिंग आप देख रहे हो कि आपके पास पैसा आने वाला है. तो जिस चीज़ पे भी आप वर्क कर रहे थे ना, उसमें सक्सेस मिलने वाला है आप लोगों को, और वो आपको बहुत हैप्पी करने वाला है. सो हाउ दिस कार्ड्स फेल आउट, बिकॉज आई शफल्ड इट लाइक so many times. तो ओके, तो या, और यहाँ पे आपका बैक ऑफ कार्ड का एनर्जी है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी. सो यू आर इन दिस पैशनेट एनर्जी, इन दिस न्यू एनर्जी, एक बिगिनिंग की एनर्जी है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपने वर्क को रिलेटेड बहुत ज़्यादा पैशनेट हो. आपको काम करना है, आपको मुझे लग रहा है कि ये 3 दिन, मुझे लग रहा है कि यू विल सी द रिजल्ट्स ऑफ वॉट यू हैव बीन वर्किंग. आपके जो हार्ड वर्क कर रहे थे, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, राइट. आप अपना ये यूनिक टैलेंट लोगों को दिखा रहे थे, और आपको लग रहा था कि चीज़ें बहुत स्लो जा रही है और कुछ हो नहीं रहा है, बट फाइनली यू आर सीइंग द रिजल्ट्स.
छोटी रिजल्ट हो सकते हैं, छोटा सा एक गोल एकम्प्लिश हो सकता है, लेकिन 72 आवर्स में मुझे लग रहा है द व्हील इज़ टर्निंग। आप खुश रहने वाले हो, आप एक गोल अटेन करने वाले हो, जो आप चाहते थे वो होने वाला है। फिनेंशियल गेन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एक स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल गेन। और मुझे लग रहा है कि आपका एनर्जी है ना, जो पैशनेट एनर्जी है वो बढ़ रहा है, क्योंकि यू आर सीइंग द रिजल्ट्स। आपको और करना है, और हार्ड वर्क करना, और आगे बढ़ना, और यू हैव दैट एनर्जी वेर यू आर फुलफिल्ड, वेर आप छोटी छोटी लग्जरीज एंजॉय करने वाले हो अपने लाइफ में। क्योंकि सो दिस 3 डेज़ मुझे लग रहा है आपको वर्क रिलेटेड बहुत खुशी मिलने वाली है। जो आप चाहते थे, जो गोल आप चाहते थे ना, वो आप कंप्लीट करने वाले हैं। शायद एक छोटा सा गोल हो सकता है, क्योंकि ये 3 दिन के बारे में बता रहा है। सो यानी कि 72 आवर्स, बट यू हैव वन मेजर। सो आई फील लाइक दैट वॉट एवर गोल है, छोटा सा एक गोल हो सकता है, जो भी है वो बहुत अच्छा मैनिफेस्ट होने वाला है। तो छोटा सा एक जो आप वर्क कर रहे थे, सो वॉट एवर इट इज़, फिनेंशियल गेन तो कुछ भी हो मिलेगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे 3 पेंटिकल्स आए, 8, 9, 10, फ्रॉम 8 to 9 and 9 to 10 completion, and then you got the क्यून ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो। सो लाइक येस, फिनेंशियल गेन, येस, जो भी करियर है, शायद अगर आप अकेले हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो ऑफकोर्स आई सी गेन इन देयर। वॉट एवर करियर में बहुत अच्छा होने वाला है, लग रहा है, जिसके लिए भी आप वर्क कर रहे थे। ओके और मुझे लग रहा है कि आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी रहने वाली है। तो अगर फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम थी, वो एक स्टेबिलिटी नहीं थी, तो यू विल बी एन्जॉइंग विथ योर फैमिली, क्योंकि आपका जो टेंशन है वो थोड़ा बहुत ईज़ कम हो जाएगा। यू विल बी हैविंग अ लाइक अ गुड टाइम विथ योर फैमिली, एन्जॉइंग विथ योर फैमिली, एन्जॉइंग विथ योर पेरेंट्स, ओके, एंड being calm and quiet, being happy with what you have, okay? So yeah, I feel very happy energy. So what are the energies? Let's look at this. Rest, and it's time to rest. आपने बहुत मेहनत कर ली है, it's time to rest, it's time to meditate, थोड़ा बहुत ब्रेक ले लीजिए, and you are forming community. Maybe it's time to spend some time with your friends. You look at this, 7, 8, 9 and 10. So you got like this increasing order में numbers आ गए, and then you have Wheel of Fortune and Queen of Pentacles. Wow, this is so beautiful. Okay, सो या इट्स टाइम टू टेक दैट रेस्ट। थोड़ा रेस्ट लीजिए यार, थोड़ा मेडिटेट कीजिए। आपने बहुत वर्क कर लिया, आप कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे थे, यू आर गोना गेट द गेन, यू आर गोना एस्टैब्लिश ए कम्युनिटी। अगर आप सोशल मीडिया थ्रू कर रहे हैं तो शायद मे बी यू विल गेन फॉलोअर्स और समथिंग लाइक दैट। मे बी जो आप जिसके लिए आप वर्क कर रहे थे, और लाइक माइंडेड पीपल से आप कनेक्ट करने वाले हो, आप अपने स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा और आगे आने वाले हो। शायद आपको स्पिरिचुअल फ्रेंड्स मिलने वाले हैं जो आपके थिंकिंग के साथ रेजोनेट करते हैं। तो यहाँ पे ये 3 लड़कियाँ जो है बहुत इन्जॉय कर रही है, दे आर एन्जॉइंग, दे आर काम एंड दे आर क्वाइट एंड दे आर जस्ट enjoying. So I think it's time to enjoy. Yeah, I think you will be enjoying with your friends, something like that also. So after a lot of hard work, आप financial gain देखेंगे, so maybe you will be enjoying with your friends because you will be very very happy. Okay, so I see that for you guys. And what is the advice? Yes, this is your destiny, the fates. This is your destiny, guys. 17, 8 number. It's destined. You are meant to be successful. आप जिसके लिए भी वर्क कर रहे हो, just keep working on it. Never give up. Don't let your fears. मुझे यहाँ पे ये आ रहा है कि don't let your fears stop you from anything. ठीक है, जो भी आपके फियर्स हैं उसको छोड़िए और आगे बढ़िए। रिलैक्सेशन कीजिए, अपने स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट कीजिए, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कभी कभी आपको अपने लिए खुद थोड़ा टाइम निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो सकते हो। सो इट्स टाइम कि आप थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए भी निकालें। सेल्फ टाइम होना चाहिए, थोड़ा बहुत सेल्फ पैम्परिंग भी होना चाहिए। सो इट्स फेटेड, दिस सक्सेस इज़ फेटेड, यू आर मेंट टू बी सक्सेसफुल। ओके, तो वाओ, दैट इज़ ब्यूटीफुल। सो वॉट एवर, आप कोई भी एक छोटा गोल हो सकता है इस 3 दिन में, इन 72 आवर्स यू विल बी अचीविंग अ गोल। मे बी यू विल सी द रिजल्ट, स्मॉल रिजल्ट्स देखने वाले अपने फिनेंशियल गेन की तरफ। सो यू विल बी हैप्पी अबाउट दैट, यू विल बी हैप्पी। सो रिलैक्स, बी हैप्पी, टेक अ ब्रेक। ओके, that is the thing, take a break guys. And then 7 plus 1 again 8 is about abundance, the money you receive. It's all about financial gain. I'm seeing financial gain for you guys, and it's obvious here. And of course spirituality, because I feel like that आप अपने spirituality से भी connect कर रहे हैं और उसमें भी आगे बढ़ रहे हो। तो जो भी क्रिएटिव थिंग है आप कर रहे हो ना, शायद बहुत लोग क्रिएटिव थिंग कर रहे हो, तो वॉट एवर क्रिएटिव थिंग यू आर डूइंग, जस्ट कीप डूइंग इट, बिलीव इन योर सेल्फ, डोंट गिव अप। ओके, कभी भी जब भी आप एक बार, अभी कोई छोटा बच्चा होता है जब चलता है, व्हेन दे वॉक दे फॉल सो मेनी टाइम्स, देन दे गेट अप एंड अगेन दे वॉक, राइट। तो आपका करियर में भी वो स्मूथ रोड नहीं हुआ होगा, आप गिरे होंगे, बट नाउ इट्स टाइम टू एन्जॉय दैट स्वीट ट्रीट। तो एन्जॉय कीजिए, बाद में अगर गिरे तो आप फिर से उठेंगे, आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू, एंड एन्जॉय दैट।
ओके ओके, सो व्हाट इज़ द इंस्पिरेशन फॉर यू फ्रॉम द फेरीज? देखते हैं इंस्पिरेशन फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स. डायरेक्शन इज योर्स टू चूज टुडे, योर इनर लाइट विल गाइड द वे. ओके, तो यहाँ पे मैंने जैसे बोला स्पिरिचुअलिटी है, बहुत स्पिरिचुअल पीपल हो आपको, आपके जो इनर गाइडेंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर कभी भी आपको क्रिएटिव थिंग नजर्स आते हैं या फिर आपको आपको ड्रीम्स में शायद आपको क्रिएटिव नजर्स आते होंगे, तो टेक दैट बिकॉज दैट विल गिव यू सक्सेस इन योर लाइफ. सो आपका इनर गाइडेंस को हमेशा देखिए, पॉइंट इट आउट, लिखिए. शायद मेडिटेशन में आपको अपना इनर गाइडेंस में आपको आंसर्स मिलते होंगे. आपका क्रिएटिविटी यहाँ पे देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बिगनिंग ऑफ समथिंग न्यू, पैशनेट एनर्जी है. आप बहुत क्रिएटिव पीपल हो, तो क्रिएटिविटी भी आपको मिलती है. आपके एंजल्स आपको इंस्पिरेशन देते हैं आपके मेडिटेशन में या फिर ड्रीम्स में. टेक दैट ऑल्सो एंड दैट विल लीड टू मोर सक्सेस. तो आई थिंक यू आर मेंट टू बी सक्सेसफुल एंड जस्ट कीप गोइंग. Okay, so that's all I have for group number 3. I'll see you soon. Bye bye, take care.